गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको मैं फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले आपको उसकी पहचान मालूम होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, सोया है या बैठा हूँ, खड़ा हूँ, सोया हूँ। ये थोड़ा आपके लिए नया पड़ेगा। रहा है, रही है आपको पहले से पता होगा। शायद बैठा है, खड़ा है, सोया है, कुछ लोगों को इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, सोया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बैठा होगा, खड़ा होगा, सोया होगा। अब आप इसको सेंटेंस में समझेंगे। सबके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई के साथ एम, ही सी नेम योर हिज ब्रदर इसके साथ इज एंड यू वी दे के साथ आर। पास्ट कंटिन्यूअस आई, ही सी नेम योर हिज हर माई इसके साथ वाज यूज होता है और इधर आई और वी के साथ विल बी यूज कर सकते हैं, शैल बी भी यूज कर सकते हैं और यू वी दे ही सी के साथ विल बी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में आप ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखो, मैं क्लास में बैठा हूं। मैं क्लास में बैठा हूं कौन सा टेंस है? बैठा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जहां है लगता है हमेशा वो प्रेजेंट होता है। जहां था आ गया वो पास्ट है और जहां होगा गा आया तो फ्यूचर। एग्जांपल, मैं क्लास में बैठा हूं। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं क्लास में बैठा था, बैठा था मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। मैं क्लास में बैठा था, आई वॉज सिटिंग इन द क्लास। मैं क्लास में बैठा रहूंगा फ्यूचर, आई विल बी सिटिंग इन द क्लास। सर मैं बाहर खड़ा हूं, मैं बाहर खड़ा हूं वर्ड आया। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं बाहर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं बाहर खड़ा रहूंगा, आई विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह ऑफिस में बैठा है। ही इज सिटिंग इन द ऑफिस। वह ऑफिस में बैठा था कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज सिटिंग इन द ऑफिस। वह ऑफिस में बैठा होगा, ही विल बी सिटिंग इन द ऑफिस। जैसे यहां पर देखो, आपके पिताजी बाहर खड़े हैं। आपके पिताजी थर्ड पर्सन, योर फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। आपके पिताजी बाहर खड़े थे, योर फादर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। आपके पिताजी बाहर खड़े रहेंगे, योर फादर विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक है। तो उसका भाई क्लास में बात कर रहा है, हिज ब्रदर इज टॉकिंग इन द क्लास। उसका भाई क्लास में बात कर रहा था कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाएंगे, हिज ब्रदर वॉज टॉकिंग इन द क्लास। उसका भाई क्लास में बात कर रहा होगा कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल लगाओ, हिज ब्रदर विल बी टॉकिंग इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम क्लास में बात कर रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यू आर टॉकिंग इन द क्लास। तुम क्लास में बात कर रहे थे, तो यू वेयर टॉकिंग इन द क्लास। तुम क्लास में बात करते रहोगे,
तुम क्लास में बात करते रहोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यू विल बी टॉकिंग इन द क्लास। सो पॉजिटिव सेंटेंस आज मैं आपको बता रहा हूं। सारे स्ट्रक्चर्स और पहचान मैंने बता दिया है। अगर आपको पहचान और स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, और इसकी पहचान बहुत जरूरी होता है। जैसे वे लोग बाहर खड़े हैं, कौन सा टेंस है? वे लोग बाहर खड़े हैं, खड़े हैं है वर्ड आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट, वे लोग बाहर खड़े थे, जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस का रूल अप्लाई करना है। वे लोग बाहर खड़े थे तो दे वेयर स्टैंडिंग आउटसाइड। वे लोग बाहर खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, दे विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड। जस्ट नेक्स्ट, जैसे मुझे लेट हो रहा है, मुझे देर हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रहा था, आई वॉज गेटिंग लेट। मुझे देर हो रहा होगा, आई विल बी गेटिंग लेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, से मुझे समझ में आ रहा है, इसको आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलने का, आई एम गेटिंग। मुझे समझ में आ रहा था, आई वॉज गेटिंग। मुझे समझ में आ रहा होगा, आई विल बी गेटिंग। ठीक है, जैसे मैं पेपर चेक करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू चेक द पेपर। मैं पेपर चेक करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू चेक द पेपर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में उसको अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, माई ब्रदर या फादर, सिस्टर कुछ भी आ सकता है। यहां पर ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। अभी मैंने हिज लिखा है, ब्रदर आपको लगा जैसे उसका भाई क्लास में बात कर रहा है, हिज ब्रदर इज टॉकिंग इन द क्लास। उसका भाई क्लास में बात कर रहा था, हिज ब्रदर वॉज टॉकिंग इन द क्लास। उसका भाई क्लास में बात कर रहा होगा, हिज ब्रदर विल बी टॉकिंग इन द क्लास। जैसे मेरा भाई क्लास में बैठा है, माई ब्रदर इज सिटिंग इन द क्लास। मेरा भाई क्लास में बैठा था, माई ब्रदर वॉज सिटिंग इन द क्लास। मेरा भाई क्लास में बैठा होगा, माई ब्रदर विल बी सिटिंग इन द क्लास। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा सकते हो, जैसे वह क्लास में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग इन द क्लास। वह क्लास में बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग इन द क्लास। वह क्लास में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग इन द क्लास। वह क्लास में बात नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग इन द क्लास। वह क्लास में बात कर रहा होगा, ही विल बी टॉकिंग इन द क्लास। वह क्लास में बात नहीं कर रहा होगा, he will not be talking in the class. So friends, present continuous, past continuous, future continuous. In present continuous, I के साथ am, he, she, name, your, his, her, my के साथ is, you, we, they के साथ are. यहाँ पर I, he, she, name इसके साथ was, and you, we, they, boys, girls के साथ were यूज करने का। और I will भी हो सकता है, I shall भी इधर सारे सब्जेक्ट के साथ विल भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट दिन मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया। आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब्स अलग है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम, इज, आर। पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत इजी टेंस है और स्पीकिंग में इसका बहुत अच्छा यूज है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो पहचान के साथ चलेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको रूल्स, स्ट्रक्चर मेन जरूरत होती है।
English medium student, with the help of structure they can speak English, and Hindi medium student, Gujarati medium, Marathi medium students, they can take the help of Hindi also. So it is very important for all student. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इससे बात कर सकते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रूल को लर्न करके बात कर सकते हैं, एंड विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट थिंकिंग, विदाउट सेल्फ थिंकिंग, इट इज नॉट पॉसिबल. So friends, you watch this video 2 times, 3 times, and you make sentence yourself. Then you can make sentence, and if you can think any one sentence and that sentence in change in other tenses, you can be success. So friends, if you like my video, please subscribe it, share it, and like it. Thank you very much.